बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इकबाल शाद फोर्डाबाद से आप सबसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। आज मैं सिर्फ़ एक मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और वो मौजू है पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात और उन तल्लुकात की नौइयत और उन तल्लुकात की पास्ट हिस्ट्री। मेरे अल्लाह का हुक्म है, ए ईमान वालो, सच्ची बात को कभी भी ना छुपाओ, बल्कि सच्ची बात को तुम लोगों तक पहुंचाओ, चाहे उसमें तुम्हारे रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचे, चाहे तुम्हारी जान को। क्योंकि सच्ची बात जो है वो कुछ लोगों के ख़िलाफ़ होती है और वो कुछ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरा ईमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है और फिर हर आदमी को अपने रब के यहाँ पेश होना है, जहाँ उससे उसके हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे आपको ये वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरा मुखातिब आज मैं मोस्ट जो 25 साल से कम उम्र की यूथ है हमारी, उससे हूँ, क्योंकि वो लोग हमारी तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं और वो गलत किस्म के नारों में आके बहल जाते हैं, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान होता है। हमारी सबसे ज़्यादा दुश्मनी भारत, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, उसके साथ है और हमारी हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह कश्मीर का मसला है। कश्मीर जो कि हमारी शहरग है, जिस पे हिंदुस्तान ने गासबाना कब्जा कर रखा है, और कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जिसमें बहुत से हमारे फौजी शहीद हो चुके हैं, बहुत सा नुकसान हो चुका है। हमारे नौजवान सोचते हैं कि ये मसला हल क्यों नहीं हुआ। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद असम्बली सलामती कौंसिल में पेश हुई कि वहाँ रेफरेंडम करवाया जाए। उस बात पे दोनों मुल्कों ने रजामंदी जाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा के वफद की ज़ेरे निगरानी रेफरेंडम यानी कश्मीर के लोगों की राय ली जाए कि वो किस मुल्क के साथ शामिल होना चाहते हैं। अगर वो राय दें कि वो हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते, उसके साथ हो जाएं। अगर उनकी राय हो कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। अब सवाल ये उठता है कि इतने साल गुजर गए, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। ये समझने के लिए पहले हमें यह समझना चाहिए कि सलामती कौंसिल की फॉर्मेशन क्या है। सलामती कौंसिल के 15 अरकान हैं टोटल, जिनमें 5 अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस, ये 5 मुश्किल अरकान हैं और इन्हें वीटो पावर्स है। इसका मतलब है इन 5 में से कोई मुल्क अगर किसी करारदाद के खिलाफ वोट दे दे, जिसे वीटो कहा जाता है, तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। कम अज कम 5 दफा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 दफा सलामती कौंसिल में यह मसला जेरे बहस आया। तमाम ममालिक ने इस बात पे जोर दिया कि रेफरेंडम करवाया जाए, लेकिन हर दफा रूस ने इस करारदाद की मुखालफत की, इसे वीटो किया और हिंदुस्तान को बचाया। ये जो मैंने बात आप लोगों से की है, आपका मिलने वाला कोई फॉरेन ऑफिस में हाजिर सर्विस हो, कोई रिटायर्ड सर्विस हो, कोई डिफेंस फोर्सेस में हाजिर सर्विस हो, कोई रिटायर्ड सर्विस हो, उससे इस बात की कंफर्मेशन कीजिए। आप अपने हिस्ट्री के प्रोफेसर से इस बात को कंफर्म कीजिए। आप अपने पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से इस बात को कंफर्म कीजिए। आप गूगल से ये सर्च कीजिए कि आया ये बात सही है या गलत है। एक मुल्क जिसने 5 दफा हमारे खिलाफ करारदाद वीटो की, क्या वो मुल्क बाकी मुल्कों के बराबर हमारे लिए हो सकता है जो सलामती कौंसिल में हमारी हमायत करते रहे? मेरे नज़दीक कत्तन नहीं। आप लोगों की क्या राय है, ये आप बेहतर जानते हैं। और हिंदुस्तान की वजह से हमें फौज को जदीद असले से लैस करना पड़ता है। हमारी 3 किस्म की अफवाज है, पाक फजाइया, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। एयरफोर्स को तैयारे चाहिए। हमारी एयरफोर्स के पास जदीद तरीन तैयारों में F-16 और JF थंडर 17 हैं। JF थंडर 17 थोड़ा अर्सा पहले हमें चाइना ने दिए। उससे पहले हमारी एयरफोर्स की ताकत थी जो उसका डिपेंड था F-16 पे, और वो हमें अमेरिका ने दिए। फिर याद करवा रहा हूं आपको कि F-16 तैयारे किसने दिए? अमेरिका ने दिए।
दूसरी तरफ हमारे पास गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमें फ्रांस ने दिए। हमारी नेवी के पास एडमी ऑफ दोजे हैं जो हमें फ्रांस ने दी। हमारी पाक आर्मी के कमांडोज के पास बरेटा पिस्टल हैं जो हमें जर्मनी ने दिए। इन पिस्टल की खासियत यह है कि इनकी रेंज 10 किलोमीटर है और उनकी कीमत कम से कम 5 लाख से ऊपर है। आप गूगल पे जाकर इस बात को कंफर्म कीजिए। और हमारी आर्मी के पास टैंक हैं जो कुछ हमें अमेरिका से मिले, कुछ फ्रांस से, कुछ हमने बर्तानिया से मंगवाए। आज तक हमें तो ये जो रूस है इसने तो हमें एक वो क्या कहते हैं 30 बोर का पिस्तौल भी नहीं दिया। फिर कैसे हम रूस को इन ममालिक के बराबर समझ लें। दूसरी तरफ हमारा दुश्मन, हमारा जानी दुश्मन, हमारे वजूद का दुश्मन हिंदुस्तान और उसकी एयरफोर्स, उसकी आर्मी, उसकी नेवी, उसके पास मोर देन 50% असला रूस का दिया गया है। रूस इंडिया को असला देता जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता। जब कभी सलामती काउंसिल में इंडिया फंसता है रूस उसे वीटो करके निकालता है और हम कहते हैं कि रूस हमारा दोस्त है, बाकी मुल्क दोस्त नहीं। मैंने ये जितनी बातें की हैं आप इन सब की गूगल पे जाके रिसर्च कीजिए, फिर ये फैसला कीजिए कि हमें किस मुल्क के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। इसके अलावा जब फ्रांस में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की गई, उनके खाके बनाए गए, खाके नौज बिल्ला खाके जलाए गए, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया कि हम ऐसे लानती मुल्क से ताल्लुकात खत्म कर दें। उन्होंने एहतजाज किया और जनाब इमरान खान नियाजी साहब फरमा रहे थे कि अगर हम फ्रांस से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करते हैं तो हमारे बाकी यूरोपीय यूनियन के ममालिक से भी ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, हम पे इक़्तिसादी पाबंदियां लग जाएंगी, हमारे लिए बहुत से मसाइल होंगे, हमारे भूखे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस वक्त आप ये कह रहे थे कि अगर हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पे कोई स्टैंड लिया तो हमें नुकसानात होंगे, यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात बिगड़ेंगे, हमारे ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियां लगेंगी, हम भूखे मर जाएंगे। हालांकि मैं कहता हूं कि अपने नबी के लिए हमें जान देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। अब दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ यह हुआ कि जो बाइडन जो है उन्होंने खान साहब को फोन नहीं किया। अब खान साहब ने बड़ा महसूस किया कि मैं इमरान खान नियाजी, मैं तो हीरो हूं, दुनिया मुझे फोन करे, ये बाइडन ने क्यों नहीं फोन किया? ठीक है, मैं अभी पूछता हूं। उसने रूस से मरासम बढ़ाने शुरू कर दिए और रूस में जब रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग कर रहा था, सारी दुनिया यूक्रेन की हमायत कर रही थी कि आजाद खुद मुख्तार पे हमला होने वाला। हमारे वजीर आजम साहब अकड़ में वहां तशरीफ ले गए और पुतिन ने हमारे वजीर आजम को साथ खड़ा करके यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मुझे यह बताएं कि आपको कोई आदमी खाने पे बुलाए और वहां आपको बुला के जिस आदमी के साथ वहां आपके अच्छे ताल्लुकात हो, उसका इख्तलाफ हो, उस वक्त उस आदमी के साथ लड़ाई कर दे तो वो आदमी समझेगा कि आपका भी सलाह मशवरा शामिल है। तो इस पे जब उन्हें समझाया गया कि आप मेहरबानी करें तो उन्होंने बड़ी गैरत के नारे लगाए। तो वो मुझे एक पुराना सा कथा याद आ रहा है, ये 80s में एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था तो उसका, तो वो अनवर शऊर ने एक मिसरा कहा था, कैसा शऊर है, कैसा शऊर है जो हुआ है गुम, ये कैसा शऊर है जो बाकी बचा है, मुल्क आधा हाथ से गया तो कुछ ना हुआ, एक लौंग गवाचा है तो शोर मचा है। और यही वजीर आजम ने किया। अल्लाह हाफ़िज़।